हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय टू प्लेन मिरर्स। मतलब अगर दो प्लेन मिरर है, ठीक है, एंड दे आर इंक्लाइंड एट सम एंगल, ठीक है, ये दो प्लेन मिरर है, ठीक है, ऐसे रखा हुआ है, ये साइड सिल्वर, ये साइड सिल्वर है, और एंगल बिटवीन द टू प्लेन मिरर्स इज थीटा, ठीक है। अब सपोज यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, पी पॉइंट पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। सो देयर विल बी रिफ्लेक्शंस ऑन दिस मिरर एंड दिस मिरर, सो इमेजेस यहां पे फॉर्म होंगे, यहां पे भी फॉर्म होंगे। अब जैसे ये ऑब्जेक्ट के लिए एक इमेज यहां पे फॉर्म हुआ, तो वो इमेज इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट होगा, तो उसके लिए एक इमेज यहां पे फॉर्म होगा। सिमिलरली इस मिरर में भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा, तो इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होंगे, ठीक है। तो अगर वो नंबर n है, ठीक है, n इज द नंबर ऑफ इमेजेस, ठीक है। तो अब ये n कितना है, अगर n पूछते हैं कि n का वैल्यू कितना है, तो वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसके लिए बेसिकली एक फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या है कि अगर 360 डिग्री बाई थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू मिरर्स, ठीक है। तो ये जो थीटा है, थीटा इन डिग्री है, थीटा इन डिग्री। तो 360 डिग्री बाई थीटा, ये दोनों को डिवाइड किया है, ठीक है। और डिवाइड करने पे अगर ये आता है इवन, ठीक है, ये अगर इवन आता है, इवन क्वांटिटी, तो नंबर ऑफ इमेजेस जो होगा n, वो होगा 360 डिग्री बाई थीटा माइनस 1, ये होगा नंबर ऑफ इमेजेस, ठीक है। अगर 360 डिग्री बाई थीटा ये डिवाइड करने पे अगर ऑड आता है, ठीक है, तो तब भी जो नंबर ऑफ इमेजेस होगा n, वो 360 डिग्री बाई थीटा माइनस 1 ही होगा, ठीक है। बट इसमें कंडीशन है कि जो पॉइंट P पे जो ये ऑब्जेक्ट रखा है ना, ये ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली होना चाहिए इस कंडीशन के लिए। ऑड होने पे मतलब ये पॉइंट P सिमेट्रिकली होना चाहिए। सिमेट्रिकली मतलब ये एंगल और ये एंगल, मतलब मिरर 1 और सपोज ये मिरर M1 है, ये मिरर M2 है, तो ये जो एंगल है, एंगल मेड विद रिस्पेक्ट टू मिरर 1 एंड एंगल मेड विद रिस्पेक्ट टू मिरर M2, ये दोनों एंगल बराबर होने चाहिए। मतलब ये ऑब्जेक्ट अगर सिमेट्रिकली है विद रिस्पेक्ट टू दीज टू मिरर्स, तब जो नंबर ऑफ इमेजेस होगा वो 360 डिग्री बाई थीटा माइनस 1 होगा। मगर अगर सिमेट्रिक नहीं है, अगर ये ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक नहीं है, किसी एक मिरर के ज्यादा पास है, तो उस केस में जो नंबर ऑफ इमेजेस होगा वो n इक्वल टू 360 डिग्री बाई थीटा होगा, ठीक है। ये कब होगा, जब ऑब्जेक्ट इज नॉट प्लेस्ड सिमेट्रिकली, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला है जिससे हम लोग नंबर ऑफ इमेजेस निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि अब 360 बाई थीटा डिवाइड कर रहे हैं तो ना इवन हो रहा है ना ऑड हो रहा है, ठीक है, मतलब कोई इंटीजर नहीं हो रहा है, तब क्या करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है कि सपोज कर लीजिए कि ये P ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और दिस लाइन इट इज मेकिंग एन एंगल अल्फा with M1 and बीटा with M2, ठीक है। अब हमको नंबर ऑफ इमेजेस निकालना है, मतलब जो लंबा प्रोसेस बता रहा हूं, ठीक है। या फिर जब मतलब ये 360 बाई थीटा करने से ना इवन होता है ना ऑड होता है, कोई इंटीजर नहीं हो रहा है, तब तो लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो लंबा प्रोसेस मतलब क्या है, हम लोग एक्चुअल इमेजेस को काउंट करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये जो अल्फा और बीटा, जो एक इमेज पहला इमेज फॉर्म होगा, वो तो मतलब इस साइड अल्फा एंगल पे एक इमेज फॉर्म होगा और इस साइड बीटा एंगल पे एक इमेज फॉर्म होगा, ठीक है। तो वो लिख लिया मैंने, अल्फा और बीटा। अब मान लेते हैं कि जो ये जो अल्फा प्लस बीटा है ना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू थीटा, मतलब थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू मिरर्स, ठीक है। तो पहला इमेज तो यहाँ पे फॉर्म हुआ अल्फा, ठीक है। अब इस मिरर के लिए उसके साथ एंगल क्या होगा, ये एंगल थीटा प्लस अल्फा, ठीक है। तो इस साइड अगर थीटा प्लस अल्फा है तो इमेज कहाँ, इस साइड फॉर्म होगा थीटा प्लस अल्फा में, तो मतलब अल्फा के लिए इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, अल्फा प्लस थीटा। सिमिलरली बीटा के लिए इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, बीटा प्लस थीटा,
ठीक है। नेक्स्ट इमेज अगर देखते हैं तो बीटा प्लस थीटा, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा बीटा प्लस 2 थीटा, ये क्या हो जाएगा अल्फा प्लस 2 थीटा। ठीक है, तो ये आपको ऐसे काउंट करते जाना है। कब तक करना है, ठीक है, ये तब तक करना है कि ये जो एंगल है, ये जो एंगल है ये मतलब इक्वल टू 180 डिग्री या 180 डिग्री को क्रॉस नहीं करता है। ठीक है, हम लोग एक एग्जांपल भी करके देखेंगे। ठीक है, खाली यहाँ पे तरीका देख लीजिए कि ये अगर 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। ठीक है, ये इक्वल टू 180 डिग्री हो गया या ग्रेटर देन 180 डिग्री हो गया तो आपको वो एंगल नहीं लेना है, वहीं पर रुक जाना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि अब इतना ही हुआ। ठीक है, तो आपको ये नंबर ऑफ इमेजेस इस साइड कितने हुए 1 2 3, इस साइड इसमें कितने हुए मिरर में 1 2 3 मतलब 6। ठीक है, अब हो सकता है कि लास्ट इमेज कोइंसाइड करे, तो वो कैसे चेक करेंगे, वो चेक करने के लिए क्या करना है कि जो लास्ट में जो एंगल है इन दोनों एंगल को आपको ऐड करना है। ठीक है, इन दोनों एंगल को ऐड करना है। ऐड करने के बाद क्या करना है, ऐड करने के बाद आपको ऐड करना है एंगल बिटवीन द टू मिरर्स। ठीक है, तो लास्ट के दोनों एंगल को ऐड करना है, दिस प्लस एंगल बिटवीन द टू मिरर्स। अब ये तीनों को ऐड करने के बाद अगर जो सम है वो अगर 360 डिग्री आ रहा है, ठीक है, तो जो नंबर ऑफ इमेजेस मतलब ये लास्ट इमेज जो है वो ओवरलैप कर रहा है, तो इसका मतलब जो लास्ट इमेज होगा वो एक कम लेना पड़ेगा। मतलब जैसे इस केस में जैसे तो 1 2 3 4 5 6 इमेज हो गया। अब लास्ट वाला इमेज अगर कोइंसाइड कर रहा है तो नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा 5 6 - 1। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इमेजेस। ठीक है, तो एक एग्जांपल करके देखते हैं तो कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो सपोज वी हैव टू प्लेन मिरर्स। Okay, these are the two plane mirrors and object is placed along this line, this object at P. Okay, this angle is 10 degree and this angle is 20 degree. Okay, so that means angle between the two mirrors is 30 degree. Okay, so theta is 30 degree. Okay, theta is the angle between the two mirrors. तो यहाँ पे अभी 360 डिग्री by theta, theta मतलब 30, so 360 by theta अगर 30 करते हैं तो ये कितना आता है, ये तो 12 आता है, तो जो 12 है वो तो इवन है। ठीक है, ये इवन है, तो इवन अगर है तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या होगा 360 डिग्री बाय थीटा 30 डिग्री -1, सो दैट इज 12 - 1 इज इक्वल टू 11। तो मतलब नंबर ऑफ इमेजेस कितने फॉर्म होंगे 11 इमेज फॉर्म होंगे। ठीक है, यहाँ पे 11 इमेज फॉर्म हो रहा है। अब ये जो है 11 इमेज हम लोग जो लॉन्ग प्रोसेस है उससे भी एक बार वेरीफाई करके देखते हैं। ठीक है, तो ये क्या था 10 और 20 था। ठीक है, तो इनके बीच में एंगल टोटल एंगल 30 डिग्री, इसके साथ 10 डिग्री, इसके साथ 20 डिग्री था। तो पहले क्या देखें 10 20, तो पहला तो एंगल पहला इमेज ही फॉर्म हो गया, इस साइड 10 डिग्री में, इस साइड 20 डिग्री में, बीच में एंगल कितना है 30 डिग्री है। मतलब ये 10 में हम लोग कितना ऐड करेंगे 30 ऐड करेंगे, 10 में 30 ऐड करेंगे तो एक 40 आ गया। ठीक है, 20 में 30 ऐड करेंगे तो कितना आ गया 50 डिग्री। ठीक है, ये और एक इमेज आ गया। 50 में 30 ऐड करेंगे, हमेशा कितना ऐड करना है, ऐड करना है एंगल बिटवीन द टू मिरर्स। ठीक है, तो 50 में 30 ऐड किया तो 80 आ गया, इसमें 30 ऐड किया तो 70 डिग्री आ गया। ठीक है, फिर 30 ऐड किया तो यहाँ पे 100 डिग्री आ गई। ठीक है, और 80 में 30 ऐड किया तो 110 डिग्री आ गया। ठीक है, यहाँ पे 30 डिग्री ऐड किया तो 130 डिग्री आ गया, यहाँ पे 30 डिग्री ऐड किया तो 140 डिग्री आ गया। ठीक है, अब 30 डिग्री अगर ऐड करते हैं तो यहाँ पे आता है 160 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री ऐड करते हैं तो आता है 170 डिग्री। ठीक है, अब मैं 30 डिग्री ऐड नहीं करूंगा। क्यों ऐड नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं 30 ऐड करता हूँ तो 180 को क्रॉस कर रहा हूँ, यहाँ पे भी 180 को क्रॉस कर रहा हूँ। 180 को क्रॉस नहीं करना है, मतलब इक्वल टू 180 डिग्री नहीं होना चाहिए, 180 डिग्री से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, लास्ट एंगल में अगर जो लास्ट जो एंगल आ रहा है उसमें अगर एंगल बिटवीन द मिरर्स ऐड करते हैं तो इट शुड नॉट बी इक्वल टू 180 डिग्री और इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 180 डिग्री। ठीक है, तो वो रुक जाना है वो यहाँ पे, इसलिए हम लोग यहाँ पे रुक गए। ठीक है, अच्छा अब देखना है कि लास्ट इमेज हमारा कोइंसाइड करता है कि नहीं करता है। तो लास्ट इमेज कोइंसाइड करता है कि नहीं करता है, उसके लिए मैंने क्या बोला था कि ये दोनों एंगल को ऐड करना है प्लस एंगल बिटवीन द टू मिरर्स। तो 170 डिग्री प्लस 160 डिग्री, इन दोनों एंगल को ऐड किया प्लस एंगल बिटवीन द टू मिरर्स। एंगल बिटवीन द टू मिरर्स कितना है यहाँ पे 30 डिग्री, सो 30 डिग्री सो 0। ठीक है, ये कितना 6 हो गया 360 डिग्री। ये लास्ट जो एंगल पे ऐड करने में कितना आ रहा है 360 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब क्या है लास्ट इमेज कोइंसाइड कर रहा है।
ठीक है। तो लास्ट से इमेज कोइंसाइड करेगा तो मतलब टोटल नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। तो अब यहाँ पे काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इस मिरर में कितने इमेज फॉर्म हुए, 6 इमेज, ठीक है। 6 प्लस दूसरे मिरर में भी कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 हुए, ठीक है। मगर एक इमेज तो कोइंसाइड कर रहा है, तो क्या करेंगे, -1। तो 6 + 6 12, -1 कितना हो गया, 11। नंबर ऑफ इमेजेस कितना हो गया, 11। इस फॉर्मूले से कितना आया था, नंबर ऑफ इमेजेस 11, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब मान लेते हैं कि यू हैव 2 मिरर्स, ओके, एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट P। ये जो एंगल है ये 45 डिग्री है और ये एंगल है 30 डिग्री, मतलब एंगल बिटवीन द 2 मिरर्स इज 75 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग 360 डिग्री बाय 75 डिग्री देखते हैं, ठीक है, तो ये डिवाइड करने पे दिस इज नॉट इंटीजर, इंटीजर नहीं हो रहा है, मतलब ना ये इवन हो रहा है ना ये ऑड हो रहा है। तो अगर इवन या ऑड दोनों नहीं होगा, दोनों में से कुछ भी नहीं है, तब तो वो जो फॉर्मूला मैंने बोला था, वो लोग फॉर्मूला तो हम यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तब हमको लॉन्ग प्रोसेस, मतलब हमको एक्चुअली इमेज काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे काउंट करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला तो 45 डिग्री 30 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री 30 डिग्री। अब इसमें ऐड क्या करना है, एंगल बिटवीन द 2 मिरर्स। अब एंगल बिटवीन द 2 मिरर्स कितना है, 75 डिग्री। तो 45 में अगर 75 ऐड करते हैं तो कितना आता है, 120 डिग्री। यहाँ पे 75 ऐड करते हैं तो कितना आता है, 105 डिग्री। यहाँ पे मैं अगर 75 डिग्री ऐड करता हूँ, यहाँ पे ऐड करूँ या यहाँ पे ऐड करूँ, तो वो 180 डिग्री क्रॉस कर रहा है, मतलब मुझे यहीं पे रुकना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब मुझे चेक करना है कि लास्ट इमेज मेरा कोइंसाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, दिस प्लस एंगल बिटवीन द 2 मिरर्स, ठीक है। तो 105 डिग्री 120 डिग्री 75 डिग्री, ठीक है। तो 5 + 5 10 हो गया, 7 2 9 10 हो गया, ठीक है। 300 डिग्री, 300 डिग्री हो रहा है, ये 360 डिग्री नहीं हो रहा है। इसका मतलब लास्ट इमेज कोइंसाइड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या हो गया, इस मिरर में कितने इमेज फॉर्म हुए, 2, इसमें कितने फॉर्म हुए, 2। सो 2 + 2 = 4, मतलब नंबर ऑफ इमेजेस कितने हो गए, 4 होंगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रोसीड, ठीक है। सो दीज आर द वेरियस मेथड्स टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इमेजेस बिटवीन 2 प्लेन मिरर्स, ठीक है। तो होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आया, अगर आपको बेनिफिट हो रहा है, तो प्लीज़ ये मेरा वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। ओके, गुड लक।